नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट पर एक और बड़ी गाज गिर गई है। जहां दोस्तों इस साल सितंबर महीने में होने वाला एशिया कप अब कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रद्द कर दिया गया है। जहां आपको बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस बात का आधिकारिक ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल होने वाला एशिया कप अब अगले साल यानी कि साल 2021 के जुलाई महीने में खेला जाएगा। दोस्तों बता दें कि इस साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान के पास दिया गया था। फर्जी आईडी कार्ड के सहारे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिंदास घूम रहा था विकास दुबे। जहां दोस्तों कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विकास कल सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकाल के मंदिर के बाहर पुलिस की पकड़ में आ गया है। जहां आपको बता दें कि पुलिस द्वारा विकास दुबे की तलाशी लिए जाने पर कई तरह के फर्जी आईडी कार्ड सामने आए हैं और माना जा रहा है कि विकास इसी फर्जी आईडी कार्ड के सहारे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी डर के घूम रहा था। दोस्तों पूछताछ के दौरान विकास ने यह भी बताया है कि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में 250 रुपये का एक VIP टिकट खरीदकर भगवान के दर्शन भी किए थे। दोस्तों विकास दुबे पर रखा गया था 5 लाख का एक इनाम और सामने आ गए हैं उसके कई सारे दावेदार। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब वो 5 लाख का इनाम आखिर किसे मिलेगा, आखिर कौन बनने वाला है लखपति। दरअसल विकास दुबे को पकड़वाने में कोई एक दावेदार होता तो ये इनाम आसानी से किसी एक व्यक्ति को सौंपा जा सकता था, लेकिन अब इस मामले में कोई एक दावेदार नहीं बल्कि कई सारे दावेदार सामने आ गए हैं। जहां आपको बता दें कि पहले दावेदार के तौर पर महाकाल थाना पुलिस का नाम आ रहा है जिन्होंने विकास को अरेस्ट किया था। दूसरे दावेदार के तौर पर महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मी और गार्ड है। तीसरे दावेदार के तौर पर महाकाल मंदिर का पुजारी महेश आ रहा है। चौथे दावेदार के तौर पर मंदिर के परिसर में मौजूद एक दुकान का दुकानदार सामने आया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी पुलिस इन चारों दावेदार में से किसको इनाम का हकदार मानती है। पाई पाई का मोहताज बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरा कोई स्पॉन्सर नहीं मिलने पर अब शाहिद अफरीदी के नाम की जर्सी पहनेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर। जहां दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना नया एडवर्टाइज स्पॉन्सर ढूंढने के लिए काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जहां आपको बता दें कि हाल ही में एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने बोर्ड को स्पॉन्सरशिप ऑफर की थी, लेकिन बोर्ड के कहे अनुसार एडवर्टाइजमेंट की रकम ना मिलने पर पाकिस्तान बोर्ड ने फिलहाल इंग्लैंड दौरे के लिए पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के चैरिटेबल ट्रस्ट शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर लगाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने अपनी किताब में डोनाल्ड ट्रंप को कहा है चीटर चाचा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विरोधियों के साथ साथ ट्रंप को अब अपनों ने भी घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने अपनी एक किताब लिखी है और उस किताब में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपने चाचा को चीटर बताते हुए किताब में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंधेरे शिथिलता और क्रूरता के दशकों लंबे इतिहास ने उन्हें अब एक लापरवाह नेता बना दिया है जो अब दुनिया के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। मैरी ने अपने किताब में लिखा है कि चाचा ट्रंप को लोगों को सिर्फ पैसों से ही तोलते हैं और धोखाधड़ी और चीटिंग उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। बता दें कि मैरी की ये किताब पहले 28 जुलाई को रिलीज़ की जाने वाली थी, लेकिन अब इस किताब को 14 जुलाई को ही रिलीज़ किया जाएगा।
11 सालों के बाद फिर से एक बार आप देख पाएंगे सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का मशहूर शो पवित्र रिश्ता। जहां दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अब 1 महीना होने वाला है, लेकिन फैंस अभी भी अपने फेवरेट एक्टर को लगातार याद कर रहे हैं। जहां को बता दें कि सुशांत के फैंस द्वारा लंबे समय से ऐसी मांग उठ रही है कि सुशांत का सुपरहिट सीरियल पवित्र रिश्ता एक बार फिर दिखाया जाए। दोस्तों फैंस की मांग को ध्यान में रखते हुए अब पवित्र रिश्ता सीरियल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। शो के सभी एपिसोड्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ZEE5 पर डाल दिया गया है और अब सुशांत के फैंस जब चाहे तब इस सीरियल को देख सकते हैं। चीनी प्रोडक्ट्स के बैंड पर किंग काजी का नया गाना हो गया है रिलीज। जहां दोस्तों मशहूर पॉप सिंगर किंग काजी ने नकली चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए एक नया गाना बनाया है। जहां को बता दें कि इस गाने का नाम उन्होंने मेड इन चाइना रखा है और इस गाने में वो बता रहे हैं कि कैसे चीन से जो भी सामान आता है वो नकली होता है। अपने गाने में किंग काजी ने बहुत ही कॉमिक अंदाज में बताया है कि कैसे दिल्ली के खान मार्केट और चांदनी चौक में चीन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। साथ ही उन्होंने चीनी प्रोडक्ट्स को इमोशन और रिलेशनशिप से भी जोड़ा है। उनका गाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खराब रिश्तों की तरह चीन के प्रोडक्ट्स भी लंबे समय तक नहीं चलते हैं। अब एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा वाराणसी का काशी, बनेगा आत्मनिर्भर भारत का पहला मॉडल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले लोग और संस्थाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। जहां को बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के मॉडल के तौर पर काशी को देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। मुस्लिम धर्मगुरु की सीएम योगी से मांग, कहा ईद से पहले बकरा मंडी लगाने की दी जाए इजाजत। जहां दोस्तों लखनऊ में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के मद्देनजर सुन्नी धर्मगुरु और ईदगाह के शाही इमाम ने मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें ईद के पहले बकरा मंडी लगाए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि यूपी में दूर दराज से लोग आकर कुर्बानी के लिए बकरा मंडी सजाते हैं, लिहाजा ऐसी मंडियों को लगने दिया जाए। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इन मंडियों में उचित तरीके से सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोगों को जरूरी किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है गुजरात बोर्ड। जहां दोस्तों गुजरात बोर्ड ने भी सीबीएसई की तरह 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। जहां को बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के कारण देश के सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद कर दिया गया है, जिसके कारण शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में पढ़ाई की अवधि भी कम हो गई है। पढ़ाई की अवधि कम होने के कारण स्टूडेंट और टीचर दोनों में सिलेबस को टाइम पर पूरा करना एक चिंता का विषय बन गया था। अब इन सभी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये अहम और बड़ा फैसला ले लिया है। वेस्ट इंडीज की दमदार गेंदबाजी के सामने सिर्फ 204 रन पर सिमट गई है इंग्लैंड की टीम। जहां दोस्तों 117 दिन के बाद खेले जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जहां को बता दें कि पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम मात्र 204 रन पर ही सिमट गई है। बता दें कि वेस्ट इंडीज की तरफ से कप्तान जेसन होल्डर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं इंग्लैंड की तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 43 रन की पारी खेली है। ये वीडियो यहीं तक था। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई विचार हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो हमारी न्यूज़ आप तक कैसे पहुँच पाएगी, इसलिए फटाक से KGN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।